गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बहुत अच्छी हूँ। एक और नए वीडियो में मैं विनीता आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। तो अभी सुबह की शुरुआत हमारी हो चुकी है। आज का वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल रहेगा। आप सभी का प्यार और सपोर्ट जो मुझे मिल रहा है उसके लिए आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मुझे कभी भी इतना ज़्यादा आप सभी से प्यार मिलेगा, इतना ज़्यादा आप सभी मुझे सपोर्ट करेंगे, मुझे बिल्कुल भी मतलब यकीन नहीं होता है। लेकिन आप सभी ने मेरे सपने को और मेरे सफ़र को बहुत सुहाना बनाया है, बहुत यादगार बना दिया है। तो आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। तो अभी स्कूल के लिए रेडी होकर पूजा पाठ करके खाना खाकर हम निकल आए हैं और यहाँ पर ऑफिस का थोड़ा सा काम है उसको हम करेंगे और उसके बाद हम अपना जो है सिलाई का काम भी आपको दिखाएंगे। तो अच्छी ऊंची सोच ऐसे और संघर्ष आपको अगर करते हैं तो उसका ना मेहनत का जो फल मिलता है, इन सब चीज़ों का फल मिलता है। फल तो देखिए ज़रूर मिलता है, देर से मिलेगा लेकिन मिलेगा ज़रूर। तो उसका जब फल मिलता है ना तो उसका सुकून ही अलग होता है। उसका हम कुछ जो महसूस है ना वो हम तभी कर पाएंगे जब हम उस काम को करेंगे। एक संघर्ष करके हम संघर्ष करते हैं और उस काम को फल मिलता है, तभी हम उस चीज़ को फ़ील कर पाएंगे। ऐसे हम सोचें कि इस चीज़ को फ़ील कर लें तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं कर रही हूँ अपनी कुर्ती की कटिंग। जो मैं गई थी कल, मैंने आपको बताया था, जो मुझे स्कूल की पेमेंट मिली थी, तो फिर मैं फटाफट जाकर अपने लिए ना कुर्ती ले आई, क्योंकि स्कूल जाने के लिए मेरे पास साड़ी थी और ज़्यादा सूट वगैरह नहीं थे। एक ही सूट था जो मैं डेली पहन के जाती थी। एक सूट था मेरा, वो और ज़्यादा ख़राब हो गया। तो फिर मैंने कहा चलो, हस्बैंड जी बोले चलो तुम्हें सूट दिला देते हैं। और स्कूल में देखिए घर पे कैसे भी कपड़े पहन लो, लेकिन जब बाहर जाते हैं तो 4 लोगों की नज़रों में हो तो है तो ज़्यादा अच्छे नहीं, लेकिन फिर भी इस तरीके के तो कपड़े होने चाहिए कि हम जिस पद पे हैं उस पे हमें लगे कि हाँ हम हैं। तो यहाँ पे कोई मैं ज़्यादा महंगा नहीं लेके आई थी, इसकी अर्चना बहुत ज़्यादा थी। 1 मीटर सूट लेके आई थी और ये 150 रुपये का मुझे पड़ा था। 2 पीस में लेके आई थी, 2 दुपट्टे लेके आई थी और मैं जो लेगी होती है वो लेके आई थी, वाइट और ब्लैक कलर की। तो इस सूट को मैं डिज़ाइन करूँगी लेस से, तो बहुत ही प्यारा सूट बनने वाला है। आप पूरा देखना, पूरा मैं दिखाऊँगी आपको। तो फिर यहाँ पर फटाफट कटिंग कर लेते हैं। अगर हम ना कुछ अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक आपको सोच बनानी होगी अपने अंदर कि हमको क्या करना है। जब सोचेंगे किसी के बारे में और जब उस पर एक लक्ष्य बनाएंगे, एक टारगेट रहेगा। जैसे मेरा लक्ष्य था जब मैंने पढ़ाई की थी, उस टाइम पर मेरा लक्ष्य था कि मुझे पढ़ लिख कर टीचर बनना है। और दूसरा मेरा लक्ष्य था, जब मुझ पर मुसीबत आई, मुझे हर हालत में अपने पैसों की तंगी को दूर करना है। फिर मैंने होम बुटीक ओपन किया। तो ये मेरे लक्ष्य थे और मेरी एक सोच मेरी बदली, तो तभी मैंने ये इन लक्ष्य पर अपना मतलब काम किया, तभी मैं आज सक्सेस हूँ। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, ये बस शुरुआत है। शुरुआत से ही आप मेरे साथ हो। और इससे पहले जो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट हुआ था वो तो सफ़र बहुत ज़्यादा कठिन था। तो सफ़र कोई सा भी रहा, कुछ भी रहा, जब हम किसी की शुरुआत करते हैं ना, काम छोटा हुआ या बड़ा हुआ, थोड़ी कठिनाई ज़रूर आती है, लेकिन उस कठिनाई को भी हम जीत सकते हैं अगर हमारा जो लक्ष्य है वो एकदम मजबूत आपने बना रखा है और आप उसमें कठिन संघर्ष और कठिन मेहनत से उस काम को करते हैं तो कभी नहीं हारेंगे। जहाँ तक मैंने अनुभव किया है, मेरी लाइफ का यही रहा और आज मैं आप सभी के सामने हूँ। यही मुझे लगता है कि मैं सफल हूँ, क्योंकि देखिए किसी टाइम पर ना एक फ़ोन नहीं हुआ करता था, बहुत ज़्यादा तंगी थी, हर चीज़ को लेके तंगी थी, मेंटल रूप से तंगी थी, सब तरीके से लोग परेशान करते थे और ख़ुद मैं परेशान रहती थी। लेकिन अभी ना मैं क्या करने लगी हूँ, मैं अपने आप को ना इतना ज़्यादा व्यस्त रखती हूँ, इतना ज़्यादा व्यस्त रखती हूँ कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि आसपास क्या हो रहा है, कौन है, क्या मतलब। मुझे किसी से ना A to Z कोई मतलब ही नहीं है। तो ज़्यादा जब हम किसी से मतलब रखते हैं, जहाँ पर ज़्यादा किसी के ऊपर हम किसी के सहारे रहते हैं ना, तो हमें वहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वहाँ पर ज़्यादा हमको मुसीबत मुझे लगता है मिलती है और थोड़ा दुख भी मिलता है वहाँ पर। जब हम किसी के सहारे रहते हैं, किसी का
किसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं ना, तो अगर उस टाइम पर हमें ज़रूरत है और उसने आपका साथ नहीं दिया तो क्या मिलेगा हमको। एक हम डिमोटिवेट होंगे और दुखी होंगे। तो इसलिए ना मुझे जहाँ तक लगता है कि हमें ना अपना सहारा खुद बनना चाहिए, किसी के ऊपर सहारा नहीं देखना चाहिए। यहाँ पर मैं लेस से बनाने वाली हूँ बहुत ही प्यारा सूट का नेक डिज़ाइन, तो आप देखते रहना, साथ ही साथ मैं बात करूँगी आप सभी से। और अगर आपको इसका डिटेल का वीडियो चाहिए तो आप मतलब वैसे देखकर आप समझ ही जाएंगे, फिर भी मैं आप कमेंट करके मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूँगी। तो यहाँ पर ना मतलब क्या हुआ था, जब वो मैं शुरुआत की थी तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी, बहुत ज़्यादा मुश्किलें थीं। छोटे बच्चों के साथ काम करना, फिर घर को संभालना, सबको संभालना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मुश्किल हो जाता है, कहते हैं ना संभव असंभव था, लेकिन असंभव को संभव जब भी कर सकते हैं जब हमारी कठिन मेहनत है उसके पास, उसके साथ रहेगी। तो कठिन मेहनत तो मेरी हमेशा रही है और मेहनत से मैं ना कभी डरती भी नहीं हूँ। मुझे लगता ही नहीं है कि मेहनत करने से मैं अपना सच बोलूँ तो मुझे लगता है कि मेहनत मुझसे चाहे कितनी भी हो जाए, कितनी भी, मैं मेहनत से कभी नहीं डरती हूँ। सोच के काफ़ी लोग ना आस-पास के मेरे सोच के मुझे बोलते हैं कि आप कैसे मैनेज करते हो, आप स्कूल जाते हो, फिर सिलाई करते हो, फिर घर-बार संभालते, घर की काम भी संभालते हो, बच्चे भी आपके अभी छोटे हैं, तो आप कितना चलते हो, कितना काम करते होगे। तो मैं देखिए मेरे ना जो सपने हैं तो वो ऐसे पूरे नहीं हो पाएंगे, उनके लिए मुझे कठिन मेहनत करनी पड़ेगी, तभी मैं और मेरे हस्बैंड दोनों लगे रहते हैं। क्योंकि देखिए ज़िंदगी है वो, अब तो खुद के लिए तो कैसे भी जी लो, लेकिन जब बच्चे होते हैं ना साथ में तो उनके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए मैं अपनी मेहनत को कभी भी कम नहीं करती हूँ। और बात करते हैं खुद को व्यस्त रखने की, तो खुद को व्यस्त रखने के तो जो बहनें व्यस्त रखती हैं खुद को, तो उनको तो पता ही होगा कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो जब हम खुद को व्यस्त रखते हैं तो सबसे पहले तो हम कुछ ना कुछ उससे अर्निंग ही करेंगे, या सबसे ज़्यादा जो हमें फ़ायदा होगा खुद को व्यस्त रखने का, आप सारी टेंशनों से ना दूर रहेंगे। बहुत सारी टेंशन रहती हैं जब हम खाली रहते हैं, कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो हज़ार तरह की बातें हमारे दिमाग में चलती हैं। तो फिर क्या होगा, कब तक या टीवी में घुसोगे तो आंखें ख़राब हो जाएंगी, या फिर मोबाइल पर किसी से बात करोगे तो कभी मुंह से कुछ निकल गया तो आप चुगलखोर कहलाओगे, या फिर कि इसने मेरे बारे में बोला कैसे, ये भी सारी बातें आती हैं सामने। और फिर खाली टाइम बर्बाद होता है देखिए। और जब हम किसी के पास बैठेंगे तो कोई अपनी कहेगा तो हम भी उससे अपनी एक मन में आ जाता है। मैंने भी इस बात को अनुभव किया है कि जब चार लोग बातें करते हैं तो मन में ना लगता है कि अपनी भी बातें इनसे रख दो, लेकिन अपनी पर्सनल बातें जब हम किसी से रखते हैं ना तो सिर्फ हमारी हंसी बनती है, मजाक बनता है। क्योंकि सामने वाला ना कभी आपकी कमज़ोरी ही वो पकड़ना चाहता है, जब आपकी कमज़ोरी वो पकड़ लेता है ना तो आपको बार बार नीचा दिखाता है। तो जब आप व्यस्त रहेंगे, आप किसी न किसी काम में माहिर रहेंगे हमेशा, तो सबसे पहला तो आपका यही है कि आप अगर किसी काम को लेकर व्यस्त रहते हैं तो आप पैसे कमाओगे। पैसे जब आपको कमाओगे, सबसे पहले आप टाइम का है वो समय का सही उपयोग कर रहे हो व्यस्त रह के। दूसरा, आप उससे कुछ ना कुछ कमा रहे हो। तीसरा, आपने जो लक्ष्य बनाया है, जो आपका सपना है, उसमें आप मेहनत करते जा रहे हो तो उसमें आप सफल तो ज़रूर होगे। ये तो मुझे पक्का गारंटी के साथ मैं 101% गारंटी लेती हूँ। अगर आप मेहनत करते हैं किसी काम में तो आप उसमें सफल ज़रूर होंगे, 100% होंगे। और थोड़ा देर अगर लग जाएगा तो आप उस टाइम ना अपना जो है मतलब ज़्यादा, कहते हैं ना सब्र रखिए, सब्र का फल जो मिलता है बहुत ज़्यादा मीठा मिलता है। तो सब्र रखिए, मिलेगा ज़रूर। मुझे जहाँ तक मेरी ज़िंदगी में मैंने जो भी मेहनत की है, जिस काम को लेकर मेहनत की है, जिस काम के लिए मैंने ईश्वर से दुआ की है, तो वो उसमें मुझे सफलता ज़रूर मिली है। तो आपको भी मिलेगी। सिर्फ़ आपको अगर भरोसा करना है किसी इंसान पर, मत करिए, चाहे वो अपना हो चाहे पराया हो। ईश्वर से करिए और खुद पर भरोसा रखिए। खुद पर और ईश्वर पर जब आप भरोसा करके कोई काम करेंगे ना तो आप अपनी लाइफ में कभी भी धोखा नहीं खाएंगे, कभी भी आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। तो इस तरीके से अपना आप काम करिए। तो व्यस्त रखने से फिर क्या होगा, हमारा टाइम भी कट जाएगा और हमारा सपना भी पूरा होगा, अर्निंग भी करेंगे और फिर हम सब टेंशनों से दूर भी रहेंगे।
तो इस तरीके से मैं तो भाई अपनी लाइफ़ को बहुत ज़्यादा मैंने चेंज किया है। अगर आपको भी अपनी लाइफ़ को चेंज करना है तो इन छोटी-छोटी बातों को आप फ़ॉलो करिए। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप ये जो मैं करती हूँ सेम ऐसा ही करना है आपको, लेकिन हाँ, मैं थोड़ी आपको सलाह दे रही हूँ, थोड़ा आपको जैसे मैं आत्मनिर्भर हूँ, आज अपने पैरों पे खड़ी हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि हर बहन ऐसे ही खड़ी हो, क्योंकि जब हम पैसे कमाते हैं और जब हमारा एक लक्ष्य रहता है ना, तो उसके बाद जो आपकी वैल्यू है समाज में और आपके घर परिवार में, आपकी खुद की नज़रों में इतनी ज़्यादा आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी ना, तो आपसे कोई कुछ भी नहीं बोल पाएगा। बोलने से पहले आपको 10 बार सोचेगा कि क्या मैं ये बोल रहा हूँ, क्या इनके ऊपर ये सही है, क्या ये सच में इतना ज़्यादा मतलब इस बात को मैं बोलने जा रहा हूँ या जा रही हूँ तो इसकी हकदार है। तो वो 1000 बार सोचेगा। और जब एक कहते हैं ना होम मेकर होती है तो वो कितना ज़्यादा काम करती है, एक हाउसवाइफ़ है। मैं भी एक हाउसवाइफ़ रही थी किसी टाइम पर और अभी भी हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं अब हाउसवाइफ़ नहीं हूँ। अब सिलाई का काम कर रही हूँ, टीचर बन गई हूँ, तो मैं मतलब हाउसवाइफ़ नहीं हूँ। एक और हाउसवाइफ़ के साथ मैं एक पत्नी हूँ, माँ भी हूँ बच्चों की, तो मुझे बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं मेरे ऊपर। तो यहाँ पर गुम लेस को हम लगाना बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए गुम लेस को लगाने के लिए सबसे पहले सीधी साइड में हमको इस तरीके से लेस को ले लेना है। अगर आप बिगनर हो तो आप ना पहले लेस पर एक सिलाई लगा लीजिए, लेकिन मुझसे आ गया था ना तो मैंने फिर यहाँ पे लगा लिया था। तो इस तरीके से आपको पूरे मतलब दामन में, यहाँ पे मैं दामन में लगा रही हूँ और पूरे में इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद आपको देख लो कितने आसान तरीके से लग जाती है। ये ना मैं आपको सच्ची बताऊँ, मैं पहली बार ही लगा रही हूँ, मैंने अभी भी नहीं लगाई है। तो मैंने सोचा अपने सूट को ना कुछ, और ये बिल्कुल मेरा 170 रुपये में सूट पड़ गया। 150 रुपये मेरा सूट का कपड़ा और 10 रुपये मीटर की मुझे लेस मिली थी। तो इसका फाइनल लुक भी मैं आपको दिखाऊंगी। इतना प्यारा बना था, बहुत प्यारा। तो जब वो हाथों की कारीगरी होती है अपने हाथ में, तो फिर बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखिए मेरे पैसे भी बचे। जो मेरे पैसे थे वो भी मैंने बचाए और ऊपर से मैंने इतना प्यारा सूट डिज़ाइन कर लिया। यही सूट अगर मैं टेलर या किसी बड़े बुटीक पर जाती तैयार करवाने ना, तो बहुत ज़्यादा चार्जेज आता, और मुझे अभी मैंने 1 घंटे में तैयार कर लिया। कल ही मैं लेके आई थी और फिर मैं तैयार कर दिया। कल मैं इसे स्कूल भी पहन के चली जाऊँगी, कल मैं इसको पहन के भी दिखाऊँगी, क्योंकि अभी बिल्कुल बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहा था मेरे पास। आपको पता ही है टाइम की ना इतनी ज़्यादा कमी हो गई है, बहुत ज़्यादा। इसीलिए मैं किसी की लाइव में नहीं जा पाती हूँ, वीडियो में सबके देख लेती हूँ। फिर मैं जब सूट तैयारी कर रही थी तो आ गई थी बारिश, और देखिए माँ नित्या को देखिए कितनी बारिश में ही खड़ी हो गई। इसका नहाने का बहुत ज़्यादा मन था, तो अचानक से मौसम इतना ज़्यादा ठंडा हो गया था, बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा। तो किस किस के यहाँ बारिश हुई थी? वैसे हमारे यहाँ तो देखिए बारिश अचानक से हो ही जा रही है। मौसम इतना ज़्यादा ख़राब नहीं रह रहा है, अच्छा ही रह रहा है। तो नित्या यहाँ पर आ गई थी कपड़े निकलवाने और फिर उन्होंने नहाया था। तो यहाँ पे देखिए खूब रिमझिम तेज़ी से बारिश ही होने लगी थी। काफ़ी मतलब बारिश होने के बाद ना बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था। फिर देखिए हमारा जो सूट है, ये रहा सूट का फाइनल लुक। अभी इसमें ना बीच में जो लेस है उसमें बटन लगने के लिए है, और स्लीव्स पे कुछ मैंने डिज़ाइन बनाई थी। तो बहुत ही प्यारा सूट का हमारा जो डिज़ाइन है वो बन के रेडी हो गया है। और देखिए दामन में पर भी मैंने लेस लगाई है। तो आप यकीन नहीं करोगे, सिर्फ 170 में इतना प्यारा सूट बन गया है, बहुत। कल इसको पहनकर हम इसका फाइनल लुक दिखाएंगे, फिर आप बताना कि सूट कैसा लग रहा है। तो काफ़ी प्यारा वैसे सूट था। उसके बाद मेरा सूट रेडी करने के बाद मैं आ गई यहाँ पर मशीन समेट दूँगी, क्योंकि मशीन का अब कोई काम भी नहीं है। और काफ़ी बच्चे भी उठ गए थे, आप देख सकते हो। बच्चे ना छोटे बच्चे हैं तो पूरा घर का हालत इतना ज़्यादा ख़राब कर देते हैं, बहुत ज़्यादा। तो फिर मुझे वो भी संभालना है, और उसके बाद मैं अपना जो अभी देखिए झाड़ू लगाऊंगी, बर्तन धुलूँगी, फिर कपड़े भी मुझे धुलने हैं। तो काम तो देखिए बहुत सारे होते हैं, क्योंकि किस काम कोई सा भी हम कर लें, चाहे कोई भी जॉब कर लें, लेकिन हाउसवाइफ़ हम माँ की ड्यूटी है वो ऑल टाइम रहती है, मतलब हमेशा रहती है। तो वो तो आपको करनी है, उससे मुकर भी नहीं सकते। मुझे ऐसे कोई भी काम करने में ना आलस लगता है, ना ही मुझे लगता है कि अरे ये काम मुझे क्यों करना पड़ रहा है। मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। और जब हम कहते हैं ना खुशी से जब कोई काम करा जाता है, खुशी से सुकून से जब कोई काम करा जाता है, तो ना उस काम में बरकत होती है।
और उस काम में सफलता जल्दी मिलती है। तो मैं सब काम है वो खुशी-खुशी करती हूँ, बिल्कुल मुझे निराशा नहीं लगती है, ना ही मुझे कोई दुःख होता है कि मुझे इतने काम क्यों करने पड़ते हैं। बस मेरा एक ही लक्ष्य रहता है, एक ही मेरी सोच रहती है कि मैं अपने सारे सपनों को पूरा करूँ और सारे लक्ष्य मेरे वो पूरे हो जाएँ। इसके लिए मैं दिन-रात मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। तो आज का मेरा कुछ कहानी थी, मेरी कुछ जो लाइफ़ से जुड़ी बातें थी, वो आपके साथ मैंने साझा की। अगर आपको मेरी ये सारी बातें अच्छी लगती हैं तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वैसे आपको ना अभी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, काफ़ी प्यार और सपोर्ट मिल रहा है। कल के वीडियो में तो बहुत ज़्यादा आपने सपोर्ट किया और मेरे आजकल जितने वीडियो हैं ना, आप सभी इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट कर रहे हो, तो मैं किन शब्दों में आप सभी का धन्यवाद बोलूँ। तो यहाँ पर हमारी तुलसी मैया हैं और यहाँ पर मैंने गुलाब का फूल मतलब टहनियाँ लगाई हैं। जैसा कि हर फ्राइडे को मैं महालक्ष्मी का व्रत रखती हूँ तो ज़रूरत पड़ती है। तो ये रहे कुछ फूल और ये रहा आज का हमारा वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। बाय बाय फ्रेंड।